हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस वी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें ताकि विविध विषयों से संबंधित जो वीडियो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं प्रतिरोधकों का समूहन। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को हम जोड़ते हैं। तो जोड़ने की कई विधियां हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसकी दो विधियां हैं। एक को हम बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन, ये अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है सीरीज ग्रुपिंग, और दूसरा है समांतर क्रम समूहन, अंग्रेजी में इसके लिए शब्द है पैरेलल ग्रुपिंग। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि श्रेणी क्रम समूहन क्या होता है। तो इसके लिए हम लेते हैं यहाँ पर तीन ठो हम रेजिस्टेंस ले रहे हैं। एक रेजिस्टेंस है हमारा R1, दूसरा है R2, तीसरा है R3। उसको हम R1 रेजिस्टेंस को पॉइंट ए और बी के बीच में जोड़ रहे हैं, R2 रेजिस्टेंस को बी और सी पॉइंट के बीच में जोड़ रहे हैं, और R3 रेजिस्टेंस को हम सी और डी पॉइंट के बीच में जोड़ रहे हैं। फिर ये जो रेजिस्टेंस है उसको हम करंट सप्लाई करते हैं, मतलब ये बैटरी से। आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़ा सा जो भाग है वो पॉजिटिव टर्मिनल है, और छोटा जो भाग है छोटे लाइन से जो दिखाया गया है ये इसका निगेटिव टर्मिनल है। तो इससे करंट फ्लो हो रहा है I। तो ये I करंट इससे फ्लो हो रहा है और विभवांतर V मेंटेन करता है सेल। तो V1 का वैल्यू क्या हो जाएगा IR1 ओम के नियम से, और मतलब V2 बराबर हो जाएगा IR2 और V3 बराबर हो जाएगा IR3। और बैटरी का विभवांतर अगर V है तो तीनों जो रेजिस्टेंस से A और D सिरे के बीच में जो विभवांतर को अगर हम V से डिनोट करते हैं तो हम लिख सकते हैं V बराबर V1 जोड़ V2 जोड़ V3। और आप देख सकते हैं कि V1 का वैल्यू कितना है IR1, V2 का वैल्यू कितना है IR2, V3 का वैल्यू कितना है तो IR3। तो ये हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, V बराबर हम लिखते हैं V1 जोड़ V2 जोड़ V3। तो इसका वैल्यू हो जाएगा IR1 जोड़ IR2 जोड़ IR3। I तीनों में है तो I कॉमन ले लिए, तो इस तरह से हमारा हो गया V बराबर I ब्रैकेट में R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो ऐसा जो होता है समूहन, तो इसको हम बोलते हैं श्रेणी क्रम समूहन। तो इसमें जो एक इक्विवेलेंट हमारा रेजिस्टेंस हो गया जिसको हिंदी में हम बोलते हैं समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध हो गया RS श्रेणी क्रम समूहन के कारण। तो इसको हम लिख सकते हैं V बराबर IRS। तो यहाँ पर V क्या हो गया, तो ये हो गया विभवांतर, I हो गया करंट, RS हो गया समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध हो गया RS। तो इसको हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम तुलना करते हैं तो हम पाते हैं IRS बराबर IR1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो इस I दोनों तरफ है तो I से I कैंसिल हो गया। तो इस तरह हुआ हमारा IRS बराबर R1 जोड़ R2 जोड़ R3। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि श्रेणी क्रम में जब हम तीन गो रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं तो उन प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसके बाद हम लेते हैं अब पार्श्वक्रम समूहन या समांतर क्रम समूहन। यहाँ भी हम तीन ठो रेजिस्टेंस लेते हैं R1, R2 और R3। इसको हम पॉइंट A और B के बीच में जोड़ते हैं। तो ये जो धारा I जो बैटरी से जो प्रवाहित हो रही है विभवांतर के कारण, तो वो तीन A पॉइंट पर तीन भाग में बट जाती है, I1, I2 और I3। और रेजिस्टेंस हो गया R1, R2 और R3। तो यहाँ पर ओम्स के नियम से हम लिख सकते हैं, ओम के नियम से लिख सकते हैं I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। तो ये जो हमारा करंट तीन भाग में बट रहा है तो इसको हम लिख सकते हैं I बराबर I1 जोड़ I2 जोड़ I3। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो गया हमारा I1 जोड़ I2 जोड़ I3। तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। और I बराबर जो I1 बराबर V अपॉन R1, I2 बराबर V अपॉन R2, I3 बराबर V अपॉन R3। तो इस मान को अगर हम समीकरण 1 में रखते हैं तो प्राप्त होता है I बराबर V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। तो ये इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। तो यहाँ पर हम इक्वेशन 1, 2 नहीं मान करके इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4 और 5। तो 4 और 5 से हम क्या देखेंगे, इसका जो यहाँ पर जो है इसको हम तुलना करेंगे
तो बाद में हम तुलना करते हैं। सबसे पहले हम इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो इसको आरपी से डिनोट करते हैं। तो ये I बराबर हो जाएगा V/RP। तो समीकरण 4 और 5 को तुलना करने पर V/RP बराबर V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। इस तरह से हमारा हो गया 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यानी कि जब हम ये पार्श्व क्रम में जोड़ते हैं, मतलब पैरेलल ग्रुपिंग होता है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पैरेलल ग्रुपिंग में क्या होता है कि समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उन प्रतिरोधकों के अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है।